हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में हमने वैट किया था, उसमें मैंने आपको सिंगल टैक्स कैलकुलेट करना बताया था। सिंगल टैक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट हम सेम इनवॉइस पे करते थे। अब मैं आपको जो नेक्स्ट बता रही हूँ वैट का फीचर, वो है मल्टी टैक्स कैलकुलेट करना। आपके पास एक इनवॉइस है, आपने बहुत सारी आइटम्स जो है वो परचेज की हैं और सारी आइटम्स पे टैक्स रेट जो है वो अलग अलग है। तो आपको एक ही इनवॉइस पे टैक्स रेट जो है वो चेंज करना है। तो टैक्स रेट को चेंज करने के लिए हम मल्टी टैक्स यूज करते हैं। मल्टी टैक्स को यूज करने के लिए हमारे पास वैट का ही फीचर होता है, उसको हम यूज करना देखते हैं कि कैसे उसको यूज करेंगे। तो आपने क्या करना है, F11 प्रेस करना है, स्ट्रेटजी एंड टैक्सेशन पे आना है। यहाँ पे आपने वैट के फीचर को यस करना है, सेट ऑल्टर वैट डिटेल्स आपको यस करना है। यहाँ पे आपने स्टेट ले लिया हरियाणा, पिन नंबर मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था आपको 06 से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप ले लीजिए कोई भी 9 डिजिट्स। 06 से हर एक स्टेट का मतलब हरियाणा स्टेट का कोड जो है वो 06 से स्टार्ट है। हर स्टेट का जो पिन कोड का जो फर्स्ट टू न्यूमेरिक कोड होंगे वो स्टेट कोड होता है। लास्ट में जो 9 डिजिट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं सबके। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते थे, सेट ऑल द टेक्स्ट के डिटेल्स को हम यस करते थे और एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को फिक्स करते थे। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी जो टैक्स रेट है वो फिक्स नहीं है, हमें हर एक आइटम पे अलग अलग टैक्स रेट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम फिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसको नो ही रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन वैट कमोडिटी एंड टैक्स डिटेल्स एज मास्टर्स। कमोडिटी मींस कि आपने अलग अलग टैक्स रेट्स जो है वो आपने क्रिएट करने हैं। जब आपको जोन सा टैक्स रेट चाहिए होगा वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इस फीचर को यस कर देते हैं, जिससे वैट कमोडिटी क्रिएट करने का हमें फीचर जो है वो अनेबल हो पाए। ठीक है, तो इसको हम यस कर देंगे। यस करने के बाद आपने इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए लास्ट टाइम जैसे हमने किया था 5.5% का टैक्स रेट लगाया था। इस बार हम सपोज करते हैं कि हमारी दो आइटम्स हैं और दो आइटम्स पे फर्स्ट आइटम पे जो टैक्स रेट है वो 5.5% है एंड जो सेकंड आइटम पे टैक्स रेट है वो 12.5% है। ठीक है, दो टाइप के मैंने टैक्स रेट ले लिए, आप जितने मर्जी ले सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए दो टाइप के टैक्स रेट लेके बता रही हूँ। आपने क्या करना है, अकाउंट्स इन्फो पे आना है। यहाँ पे देखिए वहां पे एक ऑप्शन आया स्टैट्यूटरी इन्फो। स्टैट्यूटरी इन्फो में आप टैक्स रेट क्रिएट कर लीजिए जितने भी आपको चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टैट्यूटरी इन्फो पे गए, वैट क्लासिफिकेशन पे गए और क्रिएट पे गए। यहाँ पे मैंने एक टैक्स रेट बनाया, जो भी मेरे को बनाना है, जैसे मेरे को परचेज के लिए बनाना है तो मैं यहाँ पे टैक्स रेट बना लूंगी, या आप सिंपल भी बना सकते हैं वैट 5.5%। ये आपने बना लिया। ठीक है, फ्रॉम कब से लेके कब तक एप्लीकेबल हो ये टैक्स रेट, या आप फाइनेंशियल ईयर ले लेंगे, यहाँ पे आपने जो भी लिया होगा। फ्रॉम एप्लीकेबल फ्रॉम में 1/4/2017 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट है वैट परसेंटेज की कितने परसेंट टैक्स रेट है, 5.5% है। अगर आपको सरचार्ज भी लेना है तो आप यहाँ पे टैक्स रेट में सरचार्ज भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे वैट 5.5% जो है वो क्रिएट कर लिया। एक और आप टैक्स रेट क्रिएट कर सकते हैं, वैट 12.5%। 12.5% किया मैंने यहाँ पे। ये भी मैंने कहा कि मेरे को 1 अप्रैल से इसको एप्लीकेबल करना है और यहाँ पे मेरे को टैक्स रेट लेना है 12.5%। तो मैंने यहाँ पे टैक्स रेट भी ले लिया 12.5%। तो उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, दो टाइप के टैक्स रेट्स है, मैं उसको यूज करूंगी। कैसे यूज करेंगे, अब नॉर्मली आपने क्या करना है, सिंपल परचेज की एंट्री करनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अब उसमें क्या था, हमने एक ही टाइप का टैक्स रेट फिक्स किया था, इसमें मैंने दो क्रिएट कर लिए। अब मैं देखिए यहाँ पे कैसे लगाएंगे, अलग अलग टैक्स रेट कैसे लगेगा। आपने F9 में परचेज में यूज करना है वाउचर को। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मेट है ना, इस फॉर्मेट में यहाँ पे मेरे पास परचेज लेजर शो हो रहा है। परचेज लेजर शो होने का मतलब क्या है कि ये कॉमन लेजर है। कॉमन लेजर मींस कि आप एक बार लेजर सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन मेरे पास तो 5.5% का भी है, 12.5% का भी है, दो टाइप के लेजर्स हैं। तो मुझे अपने कॉमन लेजर के फीचर को नो करना पड़ेगा, ताकि ये मुझसे हर बारी परचेज के लेजर के लिए पूछे, हर एक आइटम में पूछे कि परचेज का लेजर कौन सा वाला है, कितने परसेंट टैक्स वाला है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे परचेज लेजर आपको कॉमन लेजर को नो करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसी स्क्रीन पे क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक फीचर है, यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। इसको आपने नो कर देना है। नो करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से जो परचेज लेजर आता था ना, वो यहाँ से हट गया। ठीक है, अब यहाँ पे है पार्टी अकाउंट नेम। यहाँ पे आप कस्टमर का नेम ले लेंगे कि किससे आपने परचेज किया है। तो यहाँ पे मैं एक कस्टमर का नेम बना रही हूँ, रमन एंड कंपनी, जिससे मैंने परचेज किया। इसको मैंने ले लिया सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये स्टेट हरियाणा ही रहेगा, इसकी मुझे वैट डिटेल्स जो है वो लेनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेगुलर ले लिया, इसका मैंने टिन नंबर ले लिया।
ये 11 डिजिट्स का मैंने इसका पिन नंबर ले लिया। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है, कौन सी आइटम पर मुझे जो है वो टैक्स रेट फिक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने लिया शुगर, ठीक है, शुगर आइटम ले ली, इस पे मैंने यूनिट बनाई, यहाँ पर केजी की यूनिट ले ली मैंने, यहाँ पे नॉर्मल जैसे हम करते हैं एंट्री, ये तो वैसे ही है, किलोग्राम की मैंने इसको यूनिट दे दी। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है वैट एप्लीकेबल, वैट एप्लीकेबल आ रहा है। वैट एप्लीकेबल आने का मतलब कि आपने इसको एप्लीकेबल तो करना ही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे यस कर देंगे सेट ऑल्टर वैट डिटेल्स में, तो वो आपसे पूछेगा कि आपने शुगर के लिए कौन से टैक्स को फिक्स करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी वैट 5.5% को करना है, कि शुगर पे मुझे कितना परसेंट टैक्स लगाना है, 5.5% लगाना है। तो जितना भी टैक्स रेट फिक्स करना होगा वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया 20 kg और ये 50 रुपीज का है, तो देखिए यहाँ पे 1000 रुपीज हो गया। तो यहाँ पर मुझे अब वो पूछ रहा है कि इसके लिए कौन सा लेजर आप बनाएंगे, तो ये मेरे लिए कौन सा लेजर बना, परचेज वैट 5.5%। तो यहाँ पे मैं एक लेजर क्रिएट करूंगी, परचेज वैट 5.5%, और इसको अंडर में ले लूंगी परचेज अकाउंट। सिंपल परचेज का लेजर है ये, ठीक है। आपने इसको एप्लीकेबल करना है सेट ऑल्टर वैट डिटेल्स, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इसको यस करेंगे। पहले हम नो रखते थे, क्यों, क्योंकि वहां पे हमने फिक्स किया होता था कि एक ही टैक्स लेगा। अब यहाँ पे हमने दो टाइप के बनाए हैं, तो इससे आपको सेट ऑल्टर वैट डिटेल्स को यस करके इसमें भी यूज करना पड़ेगा। आपने इसको यस किया, यहाँ पर आपको वैट को फिक्स करना है 5.5%, लेजर में भी और आइटम में भी, ठीक है। ये दोनों चीजें मैंने कर ली। अब देखिए मैंने शुगर के लिए परचेज वैट 5.5% का लेजर बनाया। नेक्स्ट आइटम मैंने ली है राइस, ठीक है। इसमें भी मैंने क्या किया, यूनिट ले ली केजी, इसमें मैंने एप्लीकेबल कर दिया सेट ऑल्टर वैट डिटेल्स को यस करके। यहाँ पर मैंने इसमें भी इसको फिक्स कर लिया, कितना लिया मैंने इसमें राइस में ले लिया 12.5%, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आइटम मेरी बन गई है। ये भी मैंने क्या किया 25 kg परचेज किया, 60 रुपीज पर केजी राइस जो है वो मैंने परचेज किया। अब यहाँ पे मेरे से राइस के लिए भी परचेज का लेजर पूछा है, तो परचेज का लेजर एक मेरे पास 5.5% का है, एक मैं बना लूंगी 12.5% का। इसको भी मैंने किस में ले लिया, सिंपल परचेज के लेजर बना रहे हैं, अभी हम टैक्स के लेजर नहीं बना रहे। यहाँ पे सेट ऑल्टर वैट डिटेल्स है, इसको आपने यस करना है। यहाँ पे आपने वैट 12.5% सिलेक्ट कर लेना है, जैसे हमने 5.5% किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा 12.5% आ गया। अब क्या करना है, हमें 2500 की अमाउंट बनी, हमें 1000 रुपीज पे 5.5% टैक्स कैलकुलेट करना है, 1500 रुपीज पे 12.5% टैक्स कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए कैसे लगेगा, यहाँ पर मुझे टैक्स के लेजर्स बनाने होंगे, ठीक है। तो मैं लेजर कैसे बनाऊंगी, ऑल्ट से करके बना लूंगी। यहाँ पर या तो आप इनपुट टैक्स 5.5% लिख सकते हैं, या फिर आप परचेज वैट टैक्स लिख सकते हैं, ठीक है। जो मर्जी लिख सकते हैं, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। परचेज वैट टैक्स मैंने 5.5% लिखा। अब इसको अंडर किस में ले लेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ले लेंगे, अंडर इसमें आ जाएगा, यहाँ पे आप टैक्स रेट ले लेंगे 5.5%। यहाँ पे देखिए जो 5.5% टैक्स है वो 1000 रुपीज के अमाउंट पे मेरा कैलकुलेट हुआ है। अब मैं नेक्स्ट जो लेजर बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ 12.5% का, और ये साथ में मैंने टैक्स भी लगाया क्योंकि टैक्स का लेजर है, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस आएगा। यहाँ पे मैंने वैट ले लिया, टैक्स कैलकुलेशन में मेरा 12.5% आएगा। 12.5% जो मेरा टैक्स कैलकुलेट हो रहा है वो मेरा 1500 रुपीज पे हो रहा है। तो देखिए मैंने एक ही इनवॉइस पे अलग अलग टैक्स रेट जो है वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आपने क्या करना है, प्रोवाइड वैट डिटेल्स को हम एक बार यस कर देते हैं, ठीक है। इसको मैंने सप्लाई इनवॉइस नंबर ले लिया, मैंने जो भी मुझे इनवॉइस नंबर मिला है 1 अप्रैल को मैंने ये परचेज किया, ठीक है। इसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे। बाकी देखिए सारी डिटेल्स बिल्कुल सेम दिखती है जैसे हम चेक करते ही हैं। कैसे, डिस्प्ले में जाके चेक करोगे आप, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे वैट R1 फॉर्म होता है क्वार्टरली रिटर्न्स के लिए, ठीक है। ऑल्ट F1 करके देखिए मेरी परचेज है, दो टाइप की मेरी परचेज आ रही है, 5.50% एंड 12.50%। तो अलग अलग टैक्स रेट्स हैं, अलग अलग टैक्स रेट्स जो है वो हमारे कैलकुलेट होके दिखा रहा है। अभी देखिए यहाँ पे लास्ट में फिर वैट रिफंडेबल आ रहा है, क्यों आ रहा है वैट रिफंडेबल, क्योंकि अभी हमने सिंपल परचेज की एंट्री की है। अभी हम जब इसको सेल करेंगे आगे, तब हमारा जो टैक्स है वो एडजस्टमेंट होगी। तो ऐसे हम टैक्स को, परचेज की भी मैंने एंट्री आपको बताई है, और ऐसे हम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। मल्टी टैक्स जो है हमारा ऐसे कैलकुलेट होता है, जैसे मैंने आपको दो का एग्जांपल लेके बताया। आप एक अपने इनवॉइस पे चाहे 4 आइटम्स ले लो, 4 के 4 आइटम्स पे आप अलग अलग टैक्स रेट्स बना लो। तो ऐसे हम जो है फॉर्मेट इसका ऐसे आप ऐसे बना सकते हैं। इसको आप करके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेल्स, इसी में आपको सेल्स करना बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।